गर्मी भरा गे, पानी सुखा गे, जुड़ जुड़ छाए अब सुहावत है। मारत है सुर्रा अंगरा अस जीव जंतु के अंतस घलो कांपत है। खलिया गे भुइया के पानी तरिया नरवा घलो अटावत है। करो प्रबंधन तरिया के भूख में मछली बिलबिलावत है। तुम्हार आश्रम में हावे मछली कोतरी राखिया अहू कति ध्यान। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दहो। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो गए। विक्रम संवत 2083 शुरू हो गए। माता रानी जगत जननी जगदम्बा अपन के नव रूप में धरती में आए हवे। पूजा पाठ हवे। चारों कति भक्ति भाव के सेवा गीत, जस गीत, पचरा गीत, मांदर कसाल झुमका के ताल में चलत हवे। आज तीसर दिन के पूजा दाई पात हवे। बढ़िया मन लगा के पूजा आराधना करके माता रानी ला, महिषासुर मर्दनी ला ये गुहार करबो कि हमार खेती किसानी बढ़िया हो, रोग व्याधि ले धुरिया हो, पानी वर्षा बने हो, गाय बछरू स्वस्थ रहे, घर के कोठी में धान और दुहना में गोरस भरे रहे, तरिया नरवा कुआं बावली में मछली फतकत रहे, सबों की अचरा में पानी समाये रहे। हाँ दादा हो, सबो जानत हवा कि आजकल मछली पालन व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़िया आधार बने हवे। मनखे ला बढ़िया रोजगार देथे। सतत रूप ले चले वाला व्यवसाय हवे। बाजार में एकर मांग होले बहुते छावे। एकर बर तरिया मन के बढ़िया संवर्धन हो। पानी के कमी होथे त गहरीकरण हो, नावा तरिया डबरी के निर्माण हो। और खुशी के बात ये हवे कि जलीय कृषि के घलो बीमा होत हवे। एकर बर पीएम मत्स्य किसान सह समृद्धि योजना घलो संचालित हवे। त एकर लाभ कैसे मिलही, एकर बर का प्रावधान हवे, एकर बर का समस्या आही, का जिज्ञासा हो सकत है, ये सबों के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ ई फाइट अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हवे मत्स्य बीज परिक्षेत्र चांदमारी रायगढ़ के सहायक मत्स्य अधिकारी श्री धनी जंघेल जिला। त स्वागत करो ददहो आज के अवैया पहुना के। जंगेल सर, हम लोग के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। आप मतलब बहुत स्वागत है। किसान दादा हो तो मन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। जंगल सर, किसान मन के फोन के अगोरा करत हमार चर्चा ला चलाबो। तो सबले पहले तो हमारे किसान संगवारी में सर ये बताइए कि अभी वर्तमान समय जब गर्मी अभी तो उसका प्रचंड रूप नहीं धारण कर पाई से धीरे धीरे बढ़त हवे, तो ऐसने समय है मत्स्य पालन व्यवसाय पर कैसे हावे? सभी किसान भाई मन ला नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई हो। हाँ शुभकामनाएं हो। जंगल सर महू भुला गए थोड़कन किसान संगवारी मला की जम्मू किसान संगवारी मला नवरात्रि के बधाई, दाई के आशीष, माया दुलार आप सबके ऊपर में बरसत रहे, ऐसने गुहार है। जी जी। तो किसान भाई हो, जैसे अभी तो गर्मी के मौसम है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि मछली पालन के लिए अभी हम रायगढ़ जिला की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी किसान भाइयों को मत्स्य खेत करने का अभी थोड़ा सीजन आ जाता है। अच्छा। क्योंकि अभी जब हम जुलाई अगस्त में बच्चा डालते हैं तो किसान राउंडिंग पद्धति से या चक्री पद्धति से हम मछली पालन के लिए बोलते हैं कि आप एक साल के बाद पुराना मछली को नेटिंग करो। अच्छा, चक्री पद्धति के मतलब मैंने वही है मैंने जैसे अभी निकाला था। हाँ। तो पुराना मछली माला अभी निकालो और नवा मछली माला छोड़ दे। अच्छा। तो वो पद्धति अपनाए से का है ना कि मछली के बाढ़ में भी अच्छे होते हैं और फायदा भी मतलब किसान मतलब होते हैं। अच्छा, और सतत रूप से मैंने साल भर भी मैंने थोड़ा निकाल सका था मछली। जैसे आप मान लो जैसे कि अब हर 2 महीना 3 महीना मछली करना है तो ये राउंड जो आप सर्कुलर बना लेंगे कि मछली कम निकालना है, पुराना मछली को छोड़ के निकाल के नया मछली को आप रखते जाओ, तो उससे क्या है कि आपका आमदनी और मार्केटिंग आपका बना रहेगा। अच्छा। है ना।
अच्छा सर, तो ये तो जो तालाब मन में जल के आपूर्ति होत रथे, पानी भरे रथे, और जैसे पानी सुखात है भी तो अगल बगल ट्यूबवेल है जाकर माध्यम ले पानी में भर जाते, ओ मन बा ठीक है। लेकिन ऐसे तालाब है जहाँ माने गर्मी में अटा जाते हैं और पानी वानी की सुविधा नहीं रहे, वहाँ तो ये व्यवस्था। हाँ, तो क्या ये सब ना छोटे तालाबों में ज्यादा समस्या आता है। हाँ, ठीक है ना, जैसे कि छोटे तालाब, जैसे कि 12 मासी तालाब होता है एक, हाँ, और एक मौसमी तालाब होता है ना। तो 12 मासी तालाब बड़े बड़े डैम है, जैसे कि 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का तालाब है किसानों का, तो वो जल्दी सूखता नहीं है, है ना। वो थोड़े 2-3 फीट पानी कम हो जाएगा, लेकिन पानी वहाँ पे गर्मी के दिनों में रहेगा। माने एक रहते हो सर कि माने किसान ला मछली पालन जब माने बीज डालत रहते, ओ खनी ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि तालाब माने 12 मासी तालाब है कि माने हमारे माने सूख जाते, वही हिसाब ले उसने प्रकार के मछली मला माने डाले जाते हैं। तो क्या होता है कि अभी आप मन जैसे कि 12 मासी तालाब में तो पानी आप बोर से या कहीं से साधन से डाल सकते हो। अब जैसे कि मौसमी तालाब है, तो मौसमी तालाब में अभी ये जो क्या बोलते हैं, अगर गर्मी के दिनों में मछली निकालने के बाद आप उसको दूसरे रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। मतलब 12 मासी आप कल्चर होता है हमारे यहाँ, एक संवर्धन के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। छोटे तालाब जैसे कि हो गया 25 डिसमिल 30 डिसमिल या 1 एकड़ से छोटे जो तालाब है, उसको हम लोग अगर 12 मासी कल्चर न करके वो जो संवर्धन के लिए या मछली बीज उत्पादन के काम में, वो उसके लिए हम बहुत ज्यादा उपयोगी उस तालाब को ले सकते हैं। क्योंकि मछली का बीज संचयन करने के लिए आपको गर्मी के दिनों सुखाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक मौसमी तालाब सूख जाता है। अच्छा। तो उसको जुताई करके नया पानी डाल के अब मछली बीजा, जिसको जीरा फ्राई आप डाल दिए, और मछली बीजा उत्पादन एक बिजनेस के तौर पर अगर करें तो वो 2 महीना तक जुलाई अगस्त में आपको फिर वो मछली बीजा, नवा मछली बीजा आप उसको बेच सकते हो, फिर आपका बिजनेस वो चल जाएगा। 4 महीने का काम रहेगा, उसमें भी आप लाखोंपति, आप लाखों रुपए का इनकम उसमें प्राप्त हो जाता है। और बच गया जो मछली अभी, तो वो पौना साइज का हो जाने के बाद आप मार्केटिंग में बेचेंगे तब भी वो आप खाने योग्य हो जाता है, बेचने योग्य हो जाता है। फिर गर्मी आ गया, सूख गया, फिर उसमें पानी भरो, फिर मछली संचयन करो, तो वो मौसमी तालाबों में बहुत अच्छा आप मछली संचयन करके बिक्री, जो मछली बीज विक्रय का काम जो होता है बहुत अच्छा से होता है। अच्छा सर, तो ये में जैसे आप मन बता था वही हिसाब ले, जैसे फसल में हमन कथन कि कम अवधि के फसल है, ज्यादा अवधि के फसल है, दीर्घावधि के फसल है, वैसे प्रकार से ये चर्चा ला हमन रखो। तेकर पहले श्रोता संगवारी के फोन आवे, फोन ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, बताइए हो अपन के नाम। हाँ सर नमस्ते, मैं मुकेश चौधरी बोला था नावापाली ले। अच्छा मुकेश चौधरी, नावापाली विकासखंड बरमकेला। जी सर, जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ संगवारी, का हाल चाल है तुम्हारे मछली कोतरी चिंगड़ी डढ़ाई मन के। अभी तो तराई सूखा सूखा है सर, कम पानी हो गए। अच्छा, तो आप मन करो तो ट्यूबवेल की व्यवस्था है ना। हाँ हवे ना सर। तो मछली पालन करे अभी क्यों में नहीं करे, नहीं डाले है मछली उछली अभी डाले रहे सर, निकाल दे हम, पानी थोड़े से कम हो गए बोर के। अच्छा अच्छा। अभी तालाब के कैसे किया जाएगा पूछ रहे हुई सर। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात। चला तालाब संवर्धन विषय को ले हमारे पर किसान संगवारी मन पर लाभ के हावे, तो हमारे संग में हावे धनी जंगेल जी, तो आप मतलब विस्तार से बताइए। हाँ सर। हाँ पटेल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी आपके तालाब में पानी कम हो गया है जी, तो मछली उसमें से निकाल लिया, मत्स्य हो गया, आपको जाल चला के निकाल लिया मछली को। हाँ सर। आधा बचा होगा। हाँ थोड़ा है, नहीं है सर, भी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी क्या है अच्छा है आपके लिए, तो क्या करना है अभी नेक्स्ट, कितना एकड़ का तालाब है आपका? ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है सर। छोटा सा है, 1 एकड़ का या 30-40 डिसमिल का? कम है। हाँ कम है, तो ठीक है, वो मौसमी तालाब के रूप में है। आप एक काम करिए, जो आप अभी सुखाने के बाद उसको गर्मी में बढ़िया सुखा दो, और उसमें जब बारिश आएगा फिर चूना, और पहले जुताई कर देना उसको, और जुताई करने के बाद चूना डालने के बाद उसमें फ्रेश पानी डाल के आप मछली बीज, जिसको स्पान जीरा बोलते हैं या फ्राई, आप उस पर संचयन करने का काम कर दीजिएगा मछली बीज का। क्योंकि उसमें 12 बड़े मछली पालन करेंगे, कल्चर करेंगे, तो उसके लिए कम से कम साल भर समय चाहिए, 12-14 महीना, तो उसमें मछली आपको 1 किलो 1.5 किलो का मिलेगा। अब वो आपका 6 महीना पानी रुक रहा है, 7 महीना, तो उसके लिए आपको ये मछली बीज धंधा बहुत अच्छा है आपके लिए। ये व्यवसाय जो है ना, मछली बीज जो विक्रय वाला जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय आप उसमें आप करिए। आपका स्पान जीरा आप नज़दीकी आपका जो शासकीय प्रक्षेत्र है वहाँ से ले जाके आप कम से कम उसमें 20-25 लाख स्पान आप छोड़ दीजिए, और जो मनूरिंग है, जो खाद है, जो आपका संबंधित जो ब्लॉक है उससे संबंधित इंस्पेक्टर जी है वहाँ पे, उससे संपर्क में आके बीज कह करके आप उसको संचयन कर दीजिए। और बीज जो बढ़ जाएगा 2 महीने में 3 महीने में,
फिर आप फिंगरलिंग बना के उसको आप बेच सकते हैं, तो उसको दुगुना आय आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अभी से तैयारी आप शुरू कर, पानी आपका मछली निकाल दिए हो तो आप अभी गर्मी आएगा उसका जुताई कर दीजिएगा। जुताई करने के बाद पानी भरने से पहले चूना बाद नया पानी, फिर गोबर मैन्योरिंग करके आप जब आपको इस नज़दीकी जो आपका रायगढ़ में भी है, सारंगगढ़ में भी है ना, वहाँ शासकीय फार्म से आप आपका स्पान जो जीरा जब ब्रीडिंग करेंगे, जब मछली उत्पादन का काम जब चालू होगा तो संपर्क करके आप उस पर संचय कर दीजिएगा, है ना। तो आपको आय जो अभी से ज़्यादा आपको फायदा उसमें प्राप्त होगा, है ना। और बताइए। बस बढ़िया सर, बड़ा मछली डालने और छोटा जीरा मछली का बीज डालने में कौन सा किसानों के लिए हमको, जैसे पानी कम हो जाता है जी, तो किसमें हमको अच्छा फायदा होगा? तो अभी हम वही बात कर रहा था है, अगर 12 तालाब है, 12 तालाब है तो उसमें आप बड़ा मछली जो फ्राई होता है फिंगरलिंग, उसको संचयन करने से आपको जो मछली का बड़ा वाला 1.5 किलो 2 किलो उसमें पैदावार होगा। और जो मौसमी तालाब है जो सूख जाता है उसमें आप ये जो सीड का काम करेंगे मत्स्य बीज उत्पादन वाला, तो इसमें ज्यादा ही आपको फायदा होगा बरसते उसका, है ना। तो ये अब मैं तो क्योंकि मछली बीज का डिमांड इतना ज्यादा है गाँव में कि आप उसको आप सेलिंग करना, आप बेचना शुरू कर देंगे तो आप भी एक मस्त जागरूक किसान के तौर पे आएंगे और सब जानेंगे आपको कि मछली बीज पटेल जी क्या मिलता है करके। तो ये भी आप जो है ना, जो मौसमी तालाब है उसमें आप मछली बीज का काम आप कर दीजिएगा, रोहू कतला मृगल का आप उसमें संचयन कर सकते हैं। जी, उसमें ज्यादा फायदा है। धन्यवाद। ठीक है संगवारी। हाँ सर, चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करे की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। अच्छा जंगल सर, ये मैं आप मन बतात रहा मछली भी संचयन के एक बीच में वो फोन आगे से चर्चा हमर रखबो तक पहले फोन चर्चा कर ले जाए। हेलो। हाँ संगवारी मैं भरे राम राम। हाँ संगवारी राम राम, कौन बोला था संगवारी? संगवारी नवरात्रि पर्व के बधाई देवत मैं नवागढ़ कटई जिला बेमे तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। हाँ स्वागत आवे और माता रानी की आशीर्वाद कृपा दया में आप सबके ऊपर में बरसत रहे संगवारी। हाँ संगवारी, आप मन के ऊपर बरसत रहा है माता रानी की दया। और बतावा का हाल चाल है तुम्हारे तरिया नरवा के? हाँ संगवारी। और तुम्हारे तरिया नरवा के का हाल चाल है? बस संगवारी, अभी तरिया नंदवा हमार खाली हवा है, खाली पड़े हवा है, पानी टांगी में ये सूखा है। तो मैं मछली से पालन नहीं करे रहा कि करे रहा? हाँ संगवारी, अगले साल करे रहे, इस साल तो अभी खाली है संगवारी। तो कतका बड़े तरिया है आप मन के? मोर है संगवारी, आधा एकड़ के हवा है। तो कैसे पानी हटा जाते हो? मैं 12 तालाब नहीं हो इसका? 12 तालाब घलो संगवारी, गाँव के वो है ग्राम निस्तारी वाला। हाँ 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 संगवारी, और मोर खुद के भी हवा है, करीब आधा एकड़ के खनवाए होते हैं। हाँ, और वो बोर के सुविधा हवा है बस संगवारी। तो पानी कैसे हटा जाते? मैंने पानी पर खेती उती पर प्रयोग कर लेता था ज्यादा पानी ला? हाँ संगवारी, अब जरूरत के पूर्ति रखन, बाकी तो खेत आए है ना वो मत चले जाते। अच्छा। हाँ संगवारी। तो पानी उनी के रिसाव आप मन के तरिया में बहुत ज्यादा हो जाते, खाली अंगले पछड़ जाते? हाँ संगवारी। हाँ तो बतावा का समस्या है, मैंने का जानना चाहता विशेषज्ञ ले आप मन? हाँ संगवारी, तो वही में मैं झींगा मछली के पालन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो एक बार हमन है वो तालाब के व्यवस्था ला और कैसन ढंग ले करीन, और संग में पूछे था संगवारी ये कृषि बीमा जली क्या होते? अच्छा हाँ हाँ, बात ला पूछे ठीक है, विषय ऊपर है वाला फोर के बताही हम विशेषज्ञ। तो पहले आप मन जो पूछा था झींगा मछली के, सर ये जो बड़े मछली पालथन रोहू कतला मृगल ये मन ले झींगा मछली के प्रबंधन व्यवस्था अलग होते कि ये थोड़ा सा अलग है इसका झींगा का, लेकिन कभी कभी क्या है हम लोग मछली जो रोहू कतला मृगल के साथ झींगा पालन भी हम लोग साथ में कर देते हैं, है ना। तो वो भी वहाँ पे सरवाइव कर लेता है। अच्छा। तो इसमें क्या है, अभी आपका तालाब सूख गया वर्मा जी, तो सबसे पहले आप उसको अच्छा से सुखा दीजिएगा, और गर्मी के दिनों में सुखाने के बाद, जैसे कि गर्मी मतलब बारिश से पहले जुताई करवा के चूना डला के पानी उसमें आप लोग भर दे नया पानी, ठीक है। और उसके बाद झींगा के लिए क्या होता है कि झींगा जब बड़ा होता है तो वो चलना भी शुरू कर देता है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप चारों तरफ, आपका तालाब छोटा है तो चारों तरफ थोड़ा सा नेट का व्यवस्था आप कर लीजिएगा, बाहर आ जाता है चल के। अच्छा। तो और उसके लिए क्या करना है कि झींगा पालन के लिए उसके लिए थोड़ा सा शैडो जगह बनाना पड़ता है, मतलब छुपने का, है ना। तो जैसे पाइप हो गया, टायर हो गया, खाली टायर,
या पाइप हो गया जैसे 2.5 इंची 3 इंची वाला पाइप, उसको तालाब में 4-6 जगह फेंक दीजिएगा, ठीक है। अच्छा। पुराना हाड़ी मटका। हाँ, तो वो उसमें क्या है, वो छुप के वहां पे बैठा रहता है और थोड़ा सा वो ऊपर जीवन चक्र की ओर माने विश्राम के लिए हाँ। रहता है और बाहर निकलने ज्यादा कोशिश नहीं करेगा। तो झींगा उसमें और कुछ आईएमसी भी डाल दीजिए, रोहू कतला मृगल, ठीक है। अच्छा, तो दो हाँ, तीनों हाँ। मिल के रहेंगे तो उसमें क्या है, आपका झींगा पालन के लिए आपको बहुत अच्छा वो आपका तालाब बन जाएगा। झींगा पालन के लिए आपके नजदीकी जो धमदा है ना, हाँ। बेमेतरा धमदा, वहाँ पे जो मत्स्य विक्रेता है, बीज विक्रेता, उससे संपर्क करके या क्या बेमेतरा का जो शासकीय विभाग है हमारा, वहाँ संपर्क करने से आपको झींगा मछली का बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आप समय में, आप बारिश के समय में जब उसको बीज प्राप्त होने के बाद आप संचयन कर सकते हो। उसका थोड़ा आहार भी थोड़ा सा अलग रहता है, आहार भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। झींगा का आहार थोड़ा सा हम जो खली सरसों खली खिलाते हैं ना, उसका प्रकार उसी से थोड़ा सा अलग रेडीमेड बन के मार्केट में बिकना शुरू हो गया है। तो झींगा का आहार भी आप रेडीमेड लेके आप मार्केट से और अपना लोकल खिला के आप उसको आप पैदावार ले सकते हो उसमें जी। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। हाँ भैया, हाँ डॉक्टर भैया, सुधर जानकारी। हाँ, है। एवं के आपको दूसरा बहुत प्रश्न बहुत ये रही धन्यवाद। सर कि मैंने ये जो मत्स्य किसान सह समृद्धि योजना, ये कहा एकर संबंध में जानकारी चाहत रही। हाँ, ये योजना, हाँ, भारत सरकार का बहुत बड़े योजना चल रहा है ये अभी, PMKSSY योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, NFDP, है ना। तो NFDP के अंतर्गत क्या होता है कि हमको एक पंजीयन करना होता है। पंजीयन के थ्रू लगत है श्रोता संगवारी के फोन करके से आप मन बता देवा तो उमन कर कतिले में प्रश्न आप मतलब रखे हो तो विस्तार से बता देवा तो संगवारी मतलब जानकारी। तो ये NFDP पंजीयन के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, पंजीयन के थ्रू किसान एक पंजीयन होता है। जैसे कि अभी हम कृषि में भी देखते हैं तो कृषि में भी एग्री पोर्टल होता है, हाँ, है ना। ओकर मतलब में माने अपन के पंजीयन कराए थे किसान मन को कोई भी लाभ शासकीय लाभ ला वो ले जाते हैं। हाँ। वैसे ही मछली में अब क्या हो गया, NFDP पंजीयन हो गया है। अच्छा। तो ये NFDP पंजीयन के थ्रू जो बीमा भी है, मतलब आप ऑथराइज हो जाएंगे कि शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का आप अगर पंजीकृत आप किसान है तो अच्छा। तो आप उसको आपको उससे बहुत फायदा उससे मिलेगा। अच्छा सर, तो ये जैसे आवेदन करेगी प्रक्रिया, जैसे कोई भी केस का शाखा है वहाँ जाके मैंने कर सकते हैं? CSC के थ्रू होता है, CSC के माध्यम से होता है। हाँ। और हमारे क्या बोलते हैं संबंधित हर विकास खंड में इंस्पेक्टर है, अच्छा। उससे संपर्क करके आप इसको क्या बोलते हैं पंजीयन करा सकते हैं। तो वो जैसे खेती में निःशुल्क है इसमें, कुछ डॉक्यूमेंट्स देवर लागते वैसने तालाब के माने। हाँ, तो डॉक्यूमेंट कुछ लगता है। ये चर्चा लगभग सर एक पहले श्रोता संगवारी फोन हो मले चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, जय जोहार संगवारी। जय जोहार, कौन बोला था मितान बताइए वो अपन के नाम? दीपक कुमार देवांगन कोड़ा तराई से बोलत हूँ। दीपक कुमार देवांगन कोड़ा तराई विकास खंड पूसा और जिला रायगढ़। आओ बताओ संगवारी, स्वागत है पहले तो है किसान वाणी रायगढ़ में। अच्छा। आओ माता रानी की सेवा भक्ति चला थे। हाँ, चला थे। हाँ, तो हिंदू नव वर्ष शुरू हो गए। अब बतावा तरिया तुम्हारा डबरी उबरी के का हाल चाल है? मोर डबरी है 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा। हाँ। और पानी 5-6 फीट रहते हो में। अच्छा। और मैं मछली पालन करत हूँ, फंगस मछली के। हाँ। मगर मजा नहीं आता हो, मैं खुशी नहीं लागत है। तो पानी अपन के कैसे बढ़िया साफ पानी है कि माने पानी साफ है मगर मैं भारतीय जो IMC मछली है वो मतलब पालन करना चाहता, लेकिन वो छोटे हो जाई कहते हैं कई जन्म, तो ओकर बारे में जानना चाहता कि कौन से मछली में पालन करे ज्यादा फायदा होगी। हाँ सर जी, जैसे बताते हैं 50 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा के है, 6 फीट 5-6 फीट पानी भरे रहते। और मैं पंगास मछली मतलब हमार कति का कथन वाला गाजा, तो वो मछली के पालन करे थे, लेकिन मगर बढ़वार होकर ये देख के मैंने मतलब कुछ मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा। ठीक तो जी पंगास मछली में ज्यादा रेट नहीं मिल पाए। हाँ, तो स्वाद अच्छा नहीं लगे। वो क्या है, पंगास मछली गाजा जो है ना, वो हमारे जो भारतीय मेजर कार्प है रोहू कतला मृगल, है ना,
वो ओखर से टेस्ट में और बाढ़ में भी मतलब बहुत सारे चीज में बहुत अंतर है। हमारे जो रोहू कतला मृगल अगर आप एक एक पाव के भी खाएंगे और उसको 2 किलो भी खाना खाएंगे ना, तब भी स्वाद आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़े मार्केटिंग भी है, चलता है, खाने का स्वाद है अपना अपना। लेकिन क्या है कि छोटा किसान भाई जो है अपना लघु किसान भाई है, तो उसके लिए इसको थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए देखभाल और खाना का खर्चा बहुत ज़्यादा। ये बॉयलर मुर्गे जो होता है ना, वो उसी टाइप का ये मछली है कि जितना खाना खिलाएंगे आप उतना आपको उत्पादन मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आप एक छोटे किसान हैं, हम ज़्यादा मछली पालन में ज़्यादा खर्चा नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि हम बोलते हैं कि रोहू कतला मृगल, ये जो रोहू कतला मृगल जो भारतीय मेजर कार्प, ये हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं फायदेमंद और व्यवसाय के रूप में बहुत ही अच्छा प्रजाति है ये, है ना। तो क्या होता है कि ये इसके लिए हमको ज़्यादा फूड मैनेजमेंट, आहार मैनेजमेंट में ध्यान देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए नेचुरल भोजन अगर तैयार हो जा रहा है आपका, लोकल गोबर, सरसों खली, यूरिया, सुपर फास्फेट से अगर आप मिनूरिंग करके जीव प्लेंटान फाइटोप्लैंक्टन बना के आप उसको खिलाते हैं, तो आपका जो परिपूरक आहार देने का जो आवश्यकता होता है वो कम हो जाएगा, और आपका जो एक्सपेंसेस, जो अधिक खर्चा है बाहरी खर्चा, वो बच जाएगा आपका। और देखो बाढ़ ऐसा होता है कि मछली को कम से कम आपको साल भर या 11-12 महीना में आप, जैसे कि कतला है 1.5 किलो 1 किलो हो जाता है, रोहू तो 800-700 ग्राम हो जाएगा, मृगल 400 से 800 ग्राम 1 किलो। ये सब डिपेंड करता है आपका तालाब की मिट्टी जल के ऊपर, ये मतलब डिपेंड करता है। मछली पालन, मछली का बीज अच्छा, हम बोलते हैं किसानों को सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में अगर हम संचयन करें ना, तो आपको निश्चित तौर पर आपको जल कृषि जो है आपको अवश्य आपको मुनाफा देगा। जैसे धान अभी मुनाफा आपको देता है, उसी प्रकार से जल कृषि भी, बशर्ते आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात आपका इसमें आहार प्रबंधन का जो बताया मैं, उस प्रकार से अगर लोकल आप व्यवस्था करने से और आपको खर्चा, जो बाहरी खर्चा से आप बच के आपको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में वो आपको मिल जाएगा। और उसके लिए ये जो तालाब का आकार प्रकार छोटा महसूस नहीं हो रहा है? 50 तो 50x50 है, तो आपके पास जगह है तो उसको बढ़ा सकते हो, नहीं है तो आप कम संख्या में डालिएगा मछली, क्योंकि आप तो व्यवसाय उतना बड़े में, आप बहुत बड़े ब्रॉड में आप एक प्रैक्टिकली तौर पे शुरुआत तो करिए। आप जब जैसे लगता है कि हाँ मेरे को फायदा हो रहा है, तो आप अगर और स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वो तालाब निर्माण भी आप उस योजना से लाभ लेके तालाब निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि 50x50 तो मैं समझता हूँ उतना बड़े तालाब नहीं है मछली व्यवसाय करने के लिए, आपको इनकम करने के, एक शौक के तौर पर कर सकते हो ज़्यादातर, है ना। तो अगर एक आपके लिए एक प्रैक्टिकली तौर पे एक अच्छा है, वो आप करो, सीखो। सीखने के बाद आप एक क्रॉप निकालो, एक फसल आप निकाल के देखो, है ना। और आपके संबंधित जो ब्लॉक में जो रहते हैं मछली वाले, संपर्क करके एक सीजन आप निकालो बढ़िया, रोहू कतला मृगल डाल के, और उसको आप करके देखिए, और बढ़ता है फायदा तो और आप उसको बड़ा कर लीजिएगा, या 2 एकड़ 3 एकड़ का तालाब बना के, और आप उसको फार्मिंग सिस्टम में आप उसको अपनाइए थोड़ा सा। सर छोटे तालाब में तो हमें मछली बीज के उत्पादन मैंने नहीं किया जा सकते है, स्पॉन जैसे। हाँ, जैसा शुरू में हम बात कर रहे थे कि अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो मछली बीज संचयन के करके, जो स्पान फ्राई करके मछली बीज विक्रय वाला काम जो होता है सीजन, वो काम कर सकते हैं। देवांगन सर ऐसा है। हाँ, जैसे बताते हैं बड़े मछली माने मछली बढ़ा के बेचे के बजाय मछली के बीज अगर आप निर्माण करता तो ज्यादा फायदा होती, सो कर ले। छोटे तालाब में जगह छोटे है था तो ओकर बस आप बताते थोड़े से तरीका देख लेवा मैंने क्या कर सकता हूँ मैं। जी, मछली बीज का भी एक मतलब हमारे पास है, योजना रहता है मत्स्य बीज संचयन वाला, स्पान संचयन वाला, है ना। तो छोटे मतलब क्या होता है, जैसे हम बाहर से बीज खरीद रहे हैं, वो बीज ना खरीद के हम छोटा बीज जो जीरा साइज का, फ्राई साइज का हम संचयन कर दिए अपने तालाबों में, और उसी को 1-1.5 महीना रख के उंगली साइज का हो गया फिंगरलिंग, हम अपना सेलिंग कर देंगे, उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटा समय में 2 महीने का 3 महीने में आपको मछली बीज से आपको पैसा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, और जो बच जाएगा मछली तो वो आपका वो चलता रहेगा, और बोनस है, और वो आपका गर्मियों के दिनों में उसको आप कर सकते हैं, फिर उसका एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, मछली भी उत्पादन का काम भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क करके है, जो सरकारी फार्म है हमारे हेचरी, जो जुलाई अगस्त में बीज निकलता है, वो संपर्क करके आप
पहले उसको सुखा दीजिएगा पूरा। सुखाने के बाद चूना और पानी, नया पानी भर के मैनोरिंग करके आप उसमें फिर मछली बीजा जो फ्राई और फिंगरलिंग बोलते हैं, फ्राई और स्पान जो भी इसको बोलते हैं, जीरा संचयन कर सकते हैं आप। धन्यवाद। जी जी ठीक है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चलो अपन के माध्यम में हम श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी हो ही, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो जनरल सर, वो प्रश्न तो बीच बीच में 2-3 रही, जिज्ञासा भी बहुत रही किसान मन के फोन के आए के माझा माझावर, लेकिन मैं करे जाना चाहता हूँ सर, जैसे कि आप मन झींगा मछली कहत रहा कि पाले बार ओकर संग में मिर्गल, कातला, रोहू भी पाले जा सकते हैं, तो सर ये मन छोटे साइज के रहते तो मतलब मन आहार के रूप में प्रयोग नहीं कर ले? जी जी, नहीं नहीं, ये जो रोहू कातला मिर्गल है ये लोग मांसाहारी नहीं है। अच्छा, है ना, तो मांसाहारी नहीं है इसलिए उसके साथ पाला जा सकता है। अच्छा, हाँ, और क्योंकि हमको कम ज्यादा उत्पादन करना है, हाँ। तो इसलिए कतला, रोहू, मृगल और आपका ये झींगा हो जाएगा, हाँ। तो तीनों प्रकार का मछली हो जाएगा, तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, फायदा ज्यादा मिलेगा। और अंतराल में जो बने व्यस्तता किसान के बने रही। और दूसरी बात, जब कतला रोहू जब चलेगा तो एक प्रकार से हलचल जो होगा तालाब में, हाँ। तो झींगा के लिए भी थोड़ा सा फायदा होता है। अच्छा सर, तो ये में जैसे कि अब झींगा पर मैंने दाना खरी मैंने जो मिल डाला था, जी जी, तो येला फिर मैंने बड़े मछली मैंने ग्रहण करके मतलब तो हाँ, दोनों खा देते हैं उन लोग भी, हाँ। लेकिन सबको नहीं खाते हैं, तो इसको हम ट्रे पद्धति में हम लोग ज्यादा संचयन करते हैं। अच्छा। मतलब जब फीडिंग देंगे, हाँ। या तो बैक फीडिंग कराते हैं या तो ट्रे फीडिंग कराते हैं। अच्छा। तो ट्रे मतलब एक तगाड़ी हो गया था मेरा, जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे होता है पानी में डुबा देते हैं, रस्सी बांध के बांस के थ्रू लटका देते हैं एक जगह, और उसमें डाल देते हैं सरसों खली, थोड़ा गीला टाइट गीला करके, है ना, ताकि भूले ना मतलब जल्दी, और उसमें सीधा किनारे में कहीं एक जगह स्थान बना दिए जहाँ पे वहाँ पर छोड़ देते हैं। एक बैक फीडिंग होता है, जैसे कि बोरी हो गया, सीमेंट बोरी हो गया, सनिया बोरी में तो उसमें थोड़ी छेदर है, मन निकाल सके वहाँ ले जाना, तो उसको भी फीडिंग करके उसमें एक खंभा गड़ा के बीच में राड गड़ा के उसको भी फीडिंग करा सकते हैं। अच्छा। और जहाँ फीडिंग, मेन चीज यही, जहाँ फीडिंग देना है आपको भोजन, वो जगह को नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, ये मन के स्वभाव को, हाँ, जहाँ पे हम रोज दे रहे हैं वहीं पे आपको जगह को देना पड़ेगा। अच्छा, जगह बदल देंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उन लोग कहाँ है खाना, खोजे नहीं पाए, तो इसीलिए आप जगह को बदलना नहीं है ना, जहाँ पे हम रोज दे रहे हैं मछली को आहार, वहीं पे हमको देना पड़ता है। अच्छा सर, तो ये तो ठीक माने झींगा पर माने ये होगी। अब सर जैसे कि हम शुरू में मैंने ये चर्चा कर रहे थे कि गर्मी के समय है और तालाब मन जैसे सुखद जा रहे थे, तो वो स्थिति में किसान मन ला माने मछली अभी आहे उतकी बड़े माने नहीं हो पाई है कि माने मतलब बेचे जा सके, तो अब मतलब कम समय में कम से कम बहुत ज्यादा मात्रा में है तो मतलब तो कम करना पड़ी, तो फिर भी साइज नहीं है तो आधा कम से कम मैंने मतलब निकाल के मतलब बेचना पड़ी या दूसरा जगह स्थानांतरित करना पड़ी जी, तभी मैंने वाला ये करे पाई। जी जी, तो सबसे पहले वही है कि अगर छोटा साइज है, हाँ। देखो टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं बोन साइज मछली, हाँ। ठीक है ना, बोना साइज जो आपका 100 mm, हाँ। 100 mm का मछली, बड़ा वाला मछली जो है ना, वो मछली साइज का भी हो गया होगा, तो उसको क्या है, अगर ज्यादा संख्या में क्वांटिटी में है तो उसको आप उसको बेच सकते हो। किसको बेचोगे? जो बड़े बड़े जैसे 12 माह से तालाब वाला है, अच्छा, है ना, किसान मतलब 5 एकड़ 10 एकड़ का मैंने खाए भर नहीं बेचने हैं, हाँ, मैंने आगे बढ़ाए बीज के लिए उसको आप जो बड़ा बड़ा तालाब वाला है उसको आप बेच सकते हो। अच्छा, क्योंकि पानी कम हो गया है, पानी कम होने के बाद जब जाल चलाएंगे तो पूरा मछली एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। मान लो आपके तालाब में 1-2 कुंटल हो गया माल, बीजा निकल गया, हाँ। तो वो बोन साइज मछली जो है उसको, जिसके पास 10 एकड़ 5 एकड़ का तालाब है, उसको आप बेच, तो वहां जब वो मछली जाएगा, जब डालेंगे तो वो किसान के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फायदा है कि किसान को अगर आपके पास रखने की जगह कम पड़ रहा है तो वो मछली को आप मार्केट में ज्यादा मात्रा में मछली है, बढ़वार कम होते तो किसान ला घाटा होई, लेकिन अगर आधा मछली निकाल देता तो बाचे मछली है माने बढ़वार की बढ़िया होई कि ओकर माने खाता नुकसान नहीं भरपाई हो जाएगी। अच्छा सर, ये में एक अपन किसान माला बीज के मछली बीज के पालन करे के माने संवर्धन करे के सलाह देता, तो सर ये तो बड़े तालाब में संभव माने नहीं, एक छोटे छोटे माने बनाने। जी 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 जी, बड़े तालाब में मछली बीज का काम नहीं हो पाता है, हाँ। इसके देख रेख और उसका पालन पोषण में थोड़ा सा, हाँ। बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग नर्सरी बोलते हैं। तो ये देवांगन जी जैसे बोला था कि 50 बाई 50 के मैंने नर्सरी में 2-3 पार्ट्स करके मैंने बीच में दीवार लगा के अलग अलग मैंने मछली पालन नहीं, उसमें 25 डिसमिल 30 डिसमिल का तालाब है, 40 डिसमिल, तो वो नर्सरी के तौर में रेयरिंग पॉन्ड बोलते हैं जिसको हम। मछली पालन के लिए हम
तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो होता है बड़ा तालाब, हाँ ठीक है ना, 12 मासी तालाब होता है, होता है बड़े मछली पालन बड़ा 12 मासी कह सकते हैं। दूसरा होता है नर्सरी, हाँ नर्सरी, और तीसरा होता है रेयरिंग अच्छा। पॉन्ड, संवर्धन भी इसको बोलते हैं। एक नर्सरी तालाब हो मैंने गया, नर्सरी ले निकलने के बाद मैंने वहां जाएगा। संवर्धन में जाएगा, अच्छा। संवर्धन के बाद फिर बड़े तालाब में, अच्छा ठीक है ना।